गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है मेरा दिमाग ख़राब। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है भाई। जो आपको ये कैनवस दिख रहा है पीछे, मैंने अपनी पिछली किसी ना किसी वीडियो में बताया होगा कि मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। मतलब वो प्रोजेक्ट किसी ने मुझे दिया नहीं, मैं खुद के लिए कर रही हूँ अभी तो, बट कुछ है मेरे दिमाग में, उसके लिए कर रही थी। इस कैनवस पे भी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा, मुझे जहाँ तक दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो उसको बनवाए हुए मुझे नियरली 1 मंथ हो गया है। और इस पे रेफरेंस मैंने ड्रॉ कर लिया है। और जिनसे मैंने इसको बनवाया था, मैंने उनसे कम से कम 10-15 बार पूछा था, आप बना दोगे? बोला हाँ बना दूंगा। मतलब उनने मेरा ऐसा दिमाग ख़राब कराया ना। अभी ये और एक ये कैनवस मैंने उनसे बनवाए थे। मेरे पास मैंने ये मंगा रखा था कैनवस रोल, तो मुझे लगा कि मैं बड़े बड़े कैनवस बनवा के रख लेती हूँ, कुछ पेंटिंग्स मैं बना के रखती हूँ इन केस मुझे कुछ सूझा या किसी मतलब कैटलॉग चाहिए होते हैं जब लोग पूछते हैं, तो उस वजह से मैंने ये कैनवस बनवाए थे। मैंने उनको 10 बार बोला मुझे स्टेपल वाले पंच चाहिए थे। ऐसा है नहीं कि मैंने पहले भी एक बार कैनवस बनवाया है एक कैफ़े की पेंटिंग के लिए, वो कैनवस बहुत सही बना था, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब इसमें गड़बड़ क्या है, जब मैंने इसको बनवाया, जिस दिन बना, वो अंकल इतने हल्के में बनाए ना सीरियसली इनको, कि जैसे मेरा काम फ्री में करके दे रहे हैं बिल्कुल। अब क्या हुआ, रेफरेंस बनाते ही इस पे हल्का सा पेंसिल का जो वेट होता है, मतलब ड्रॉ करते वक्त जो वेट पड़ेगा, उससे ये लूज़ हो चुके हैं। इस पे तो मैंने कुछ करा नहीं, ये लूज़ हो गया। इस पे मैंने कुछ करा नहीं, इसकी हालत देखो, दिख रहा है साइड से। ऐसे होते हैं कैनवस। मैंने बोला स्टेपल से ठोकना, उनने इसको कीलो से ठोका है। चलो कीलो से भी मैं मान गई, कोई नहीं, पहले कैनवस कील से ठोकते थे, मैं ओके हूँ स्कील वाली थिंग से। बट जो ये लूज़ हुए, मैंने उनको 100 बार तो नहीं, मैंने मतलब सीरियस वाला मैंने उनको 10-15 बार बोला कि अंकल ये बहुत स्ट्रेच होकर खिंच के लगेगा कपड़ा, आप ध्यान से करना, आप कर दोगे ना, कर दोगे ना, कर दोगे ना? बोला हाँ मैं कर दूंगा। पैसों की भी बात उनने उन अंकल का सीन कुछ अलग है। मतलब जब तुम उनसे पूछते हो ना, मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे जो बताना है तुम डील डन करने से पहले बताओ। तो उन्होंने मुझे जो पैसे बताए उसके वो डबल ट्रिपल ले चुके हैं जो उन्होंने मुझे डिसाइड करा था फर्स्ट कि हाँ इतने में अपन करेंगे इसको। टाइम भी मतलब ले चुके हैं वो बहुत ज़्यादा। जब मैंने मांगे थे उसके भी 10-15 दिन बाद उन्होंने मुझे कैनवस बना के दिए थे। उन्होंने जो पैसे बोले मैंने वो पैसे दिए उनको, उन्हीं के डिसाइड करे हुए। अब और वो मुझे यहाँ मतलब इन कैनवसों को यहाँ तक देने नहीं आए। उनका तब हमारे घर के आसपास काम चल रहा था, तो उन्होंने वहीं पे उस कैनवस को बनाया और मैं हमसे बोला कि तुम चेक करने आ जाओ सही तो, और फिर बोले कि तुम अब इसको लेके जाओ। ये कैनवस बहुत छोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े हैं, हम इनको ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। और कहते वक्त उन्होंने बहुत हंसते हुए सरकास्टिक का मजाक में कि यहाँ से ले जाओ, फिर ये लूज़ हो गए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैंने बोला ऐसे नहीं होता। जब तक ये फिर भी थोड़े ठीक ठाक थे, मैं वो जब मेरे सामने उनको ठोक रहे थे तब भी मैं बोल रही थी अंकल ये लूज़ है, ये लूज़ है। कीलो की दिक्कत ये है, कील निकाल नहीं सकते तुम, कील इस फैब्रिक को फाड़ देगा। और वो सब ठीक तो कुछ भी नहीं है। मुझे लूज़ कैनवस पे काम, किसी को लूज़ कैनवस पे काम करना पसंद नहीं है। और मैंने जब एक सेकंड का पोज लीजिए, देखें ये पेंटिंग मैंने बनाई है, ये कैनवस दिख रहा है आपको, हिलता हुआ दिख रहा है, ये कैनवस मैंने बनाया था। मतलब ये फ्रेम मेरा पुराना कोई कैनवस था, बहुत पुराना, लगभग कितने 25-26 साल पुराने कैनवस की ये फ्रेम था। मेरे पास फैब्रिक था, मैंने फैब्रिक को खुद से बिना किसी टूल की हेल्प से इसको स्ट्रेच करा था। और मुझे ये लगता था शायद मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैंने ये शायद अच्छा नहीं करा होगा, तो अगली बार मैं कारपेंटर से ही इसको करवाऊँगी। ये मेरा बनाया हुआ है, ये प्रोफेशनल का बनाया हुआ है। मेरा इतना दिमाग ख़राब होता है ना, मैं जब भी इनको देखती हूँ ना मुझे उन अंकल पे गुस्सा आता है। और एक सेकंड पॉज कर रहा है, मैं यहीं रख देती हूँ। मैंने अभी इनको देखा, ये वाला तो मैंने देखा ही नहीं था, ये वो आके देख के गए हैं। तो मैंने उनको घर बुलाया कि आप देखो तो इनका हो क्या रखा है। चलो इस पर मैंने ड्रॉ करा, ये लो। तो बोल रहे हैं कि तुमने इस पर प्रेशर डाला होगा। भाई मुझे प्रेशर डालना है इन पर, मैंने आपको बोला था मैं कोई पेंटिंग के लिए बनाना है, आप इसको स्ट्रेच करके बनाओ, इसको स्ट्रेच करके बनाओ। बट कोई कितना भाई, वो काफ़ी बड़े हैं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इस वजह से, बट उनका काम है, मेरा काम ये काम नहीं है उनके लिए। उनको मजाक लग रही है, उनने ये सब ठीक नहीं है, मैं अभी भी नहीं बोलूँगी ठीक है। बट जो वो वाला कैनवस है, इसके बीच में एक सेपरेशन, एक सपोर्टिंग बॉर्डर है, मतलब एक सपोर्टिंग, वेट अ मिनट मैं दिखाती हूँ। हाँ तो अब आपको दिख रही होगी, ऐसे मैंने वहाँ यहाँ ला के दिखाई थी। बट जो ये वाली वुड है ना, ये वाली, इस वुड जो कैनवस की तरफ है, मतलब जो प्लेन, एक सेकंड, मतलब जैसे ये कैनवस है वो, और इसके बीच में वो वुड है, और इस वुड की तरफ, इस कॉर्नर पे, इस तरफ वो उठी हुई है। मतलब वो कैनवस पे, ये जब उस पर लाइट पड़ती है तो यहाँ से एक वुड उठी हुई चमक रही है। क्यों करा मेरे साथ? मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनको देख के मैं एक्साइटेड होती हूँ, और जिनमें कुछ कमी हो जाए तो मेरा दिमाग इतना ख़राब हो जाता है ना, मेरा दिमाग उसमें इतना ख़राब है।
मैंने उसमें पैसे लगाए, मैंने वुड के पैसे जो उन्होंने बोले वो दिए मैंने उनको। उन्होंने बनाए, 1 दिन में बना दिए बनाने को, बट इतना खींच के बनाया ना, तो वो 1 दिन बहुत दिनों बाद लाए थे वो। और फिर दिया बिल्कुल ऐसा कि जल्दी-जल्दी कर आ के लो जल्दी ले जाओ। अब मैं उनको कम से कम जब मैंने देखा इसकी हालत देखी तो मेरा फिर दिमाग ख़राब हो गया। फिर मुझे लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे बोलना पड़ेगा। पहले तो मैं खुद करती, बट उसमें जो वुड उठी दिखी तो वो मैं खुद नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने स्ट्रेच करके ठोक रखे हैं। अब इसमें देखो आप कितना सा फैब्रिक है कोने में, और इतने किलो से ठोका है। अगर ये पेन से होता तो ये शायद निकल भी जाता, फटता नहीं फैब्रिक। अब मेरे को ये वाला फैब्रिक फटेगा तो ये पीछे तक कैसे आएगा? मेरे को नहीं चाहिए इतने बड़े कैनवास मेरे बिगड़े, मेरे बहुत पैसे लगे हैं इन पे। फिर मैंने उनको कॉल करा अभी 3-4 दिन पहले कि अंकल ऐसी-ऐसी बात है। तो बोला नहीं ऐसा तो नहीं था, बहुत टाइट थे, आपने देखा ये वो। मैंने बोला नहीं अंकल उसमें वुड उठी पड़ी है, उनको देख के जाना। बोला ठीक है मैं आता हूँ, मैं शाम को कॉल करता हूँ। नहीं करा। नेक्स्ट डे हुआ, मैंने कॉल करा, अंकल आपने मुझे क्यों ऐसे बोला कि शाम को करता हूँ? मैंने बोला, फिर बोलते हैं अरे मैं भूल गया था, आज शाम को मैं आता हूँ। नहीं आए। फिर मैंने अगले दिन कॉल करा तो बोले दिवाली का टाइम ये वो सारा चल रहा है, मेरा बहुत सारा काम है। तो मैंने अंकल मेरा भी काम है, आप समझो मेरे को भी ज़रूरी है, 1 घंटे का काम नहीं है, तो आप इसको करके जाओ। बोले ठीक है मैं अगले दिन टाइम निकाल के आता हूँ। एक दिन वो आए, बस देख के चले गए शाम को, और उनको पता लग गया उन्होंने करा क्या है 10 बार बोलने पे भी। और उनसे मैं यूँ बोल देती ना कि मतलब काम तो मैंने, मम्मी से कुछ और बोल रहे हैं, मेरे से कुछ और बोल रहे हैं। वहाँ से जाके बोला कि मैंने तो सही करा था, तो मैंने सुन लिया, मैंने सही करा तो दिख रहा है आपका, तो उनका मुँह उतर गया। भाई काम में बड़ा छोटा नहीं होता, अगर वो मेरे से बड़े हैं तो मैं किसी को अगर सही काम करके दे रही हूँ तो मुझे भी सही काम करके दो ना, इतना हल्के में क्यों लेते हो? तो उन फिर बोले ठीक है मैं आता हूँ कल। फिर उन्होंने बोला मैं कल आता हूँ, एक मैं टाइम निकाल के इसको करके जाता हूँ। फिर वो चले गए। फिर मैंने नेक्स्ट डे कॉल करा, मैं शाम तक आता हूँ, नहीं आए। फिर मैंने अगले दिन बोला तो बोला कल तो मैं बिज़ी हूँ, मैं दशहरा की छुट्टी रखूँगा, उस दिन मैं 1 घंटे टाइम निकाल के तुम्हारा ये काम करके जाऊँगा। मैंने बोला कितने बजे, मुझे टाइम दो, मेरे को गोली मत दो आप फालतू की। तो बोले कि मैं 12 बजे 2 बजे। तो मैंने सोचा कि मैं लड़की हूँ शायद इसलिए मम्मी और मेरे को हल्के में ले रहे हैं, तो मैंने भाई से कॉल कराया कि मैंने उनको अगले दिन बोला इनको कॉल कर कितने बजे तक आ रहे हैं, मुझे ये काम करना है, मुझे पेंटिंग स्टार्ट करनी है, बहुत दिन हो गए, मुझे कंप्लीट करनी है। फिर इसके बाद ये भी है और भी हैं, तो जो मैंने शुरू करी है मैं उसको ख़त्म करना चाहती थी पहले। तो कॉल करके मुकुल थोड़ा-सा मेरे से भी ईज़ी पड़ गया, उसको उन्होंने बोल दिया कि मैं शाम को देखता हूँ आप आया तो। फिर मुझे गुस्सा आ गया सुन के कि मुझे 2 बजे बोला, उसको शाम को बोल रहा। मुकुल ने मुझे कॉल करने के बाद बोला कि उनका कोई कंफर्म नहीं है, बात बिल्कुल हल्के में बोली है कि शाम को भी आएँगे तो आएँगे वरना नहीं आएँगे। मैंने कॉल करा तुरंत, तो बोला मेरी मुकुल से बात हो गई, मैंने आपने उसको शाम को क्यों बोला? आपसे काम नहीं हो रहा तो मना कर दो ना। और करके बोला कि नहीं मैं आता हूँ, देखता हूँ, इतने में कॉल कट गया। अब उनने काटा या नेटवर्क से कटा मुझे नहीं पता, पर वो कॉल कट गया। फिर मुझे आ रहा था गुस्सा, मैंने अब ये आ भी गए ना तो मैं इनको कुछ कह दूँगी। मतलब इनने मुझे काम करके दिया ना, तो पता नहीं पैसे को टाइम उसको 3-4 गुना बढ़ा देते हैं और फिर लास्ट में ये ज़रूर कह के जाएँगे तुम्हारा तो फ्री में काम हो गया। क्यों हो गया फ्री में? जो तुमने बोले वो तुमने लिए। मतलब जो तुमने बोले नहीं उसके दुगने-तिगने तुमने लिए हैं, और फिर तुम बोलते हो फ्री में काम हो गया। और जब तुम्हें वो काम के हम बोल रहे हैं कि सही करके दो, तुम उसको भी नहीं सही करके दे रहे। तो मेरा माथा, हाँ, इसका टॉपिक इसलिए मेरा बहुत दिमाग ख़राब है। अब कल उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आऊँगा, वो नहीं आए। अब मेरा माथा ख़राब है फिर से। अब मैं उनको कॉल नहीं करने वाली आने के लिए, क्योंकि मुझे ये शुरू करना है। तो मैंने और पैसे लगाए जिस चीज़ की मुझे शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं काम किसी और से करवाती ये वाले कैनवस वाले, तो मुझे वो ख़रीदना नहीं पड़ता। तो मैंने एक चीज़ उनके लिए खरीदी कि अगर उनसे नहीं हो पा रहा, उनके पास वो टूल नहीं है, तो मैं उनको एक टूल खरीद के दिखा दूँ। मतलब मैं मेरे पास रखूँगी ऑब्वियसली, उसको यूज़ करके वो स्ट्रेच करें। 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन ये कैनवस स्ट्रेचिंग का पायलर मंगवाया है। ये मुझे 400 समथिंग का पड़ा। मतलब मेरे पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं कितने कैनवस स्ट्रेच करती हूँ, अगर मैं किसी और से करवाऊँगी ना मैं फ्रेम बना सकती अभी। बट अब मैं सोच रही हूँ शायद मुझे खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिना इसके भी मैंने अच्छा स्ट्रेच कर लिया था। ये बड़ा था थोड़ा सा और इसमें फैब्रिक थोड़ा कम बचा है, इसलिए मैंने ये मंगाया कि जब स्ट्रेच हो तो थोड़ा सा फैब्रिक आए और मैं इसको सही से कर सकूँ। तो मैंने ये मंगाया, अंकल को दिखाया मैंने, इससे स्ट्रेच करके दे दो। आपके लिए मैंने ये भी मंगा दिया, आप मेरे को ये काम सही करके दो और उस वुड को सेट करो। ठीक है करके वो नहीं आ रहे। अब मैं उनको कॉल नहीं करने वाली, अब मेरा दिमाग ख़राब है। किसी और के काम की वो नहीं करेंगे। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मेरी खाली ज़ुबान है, सच हो जाती है। मैं किसी का बुरा क्यों चाहूँ, बट आता है चीज़। कितनी कर्सिंग वीडियो हो गई ना। बट मैं सीरियसली, मेरे को कैनवस, पेंट और इन चीज़ों को लेके कोई ऐसा मैस कर देना जहाँ मैं बिना सोचे समझे इधर लगा देती हूँ कि हाँ मेरे पास सेविंग्स नाम पे कुछ भी नहीं होता, सेविंग के नाम पे। बट जितना भी होता है मैं इधर खुशी लगा देती हूँ कि लगो यहाँ मुझे खुशी मिलती है, और कोई मेरा काम ऐसे बिगाड़ दे तो गुस्सा तो आएगा। सो येस, अब हम इनको सही करने की कोशिश करेंगे खुद से। तो लगते हैं फिगर आउट करते हैं कैसे। मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे फैब्रिक काटना पड़ेगा जहाँ कील है, जो नेल्स लगाई हैं काले कलर की वो भी, तो उनको मेरे को करना पड़ेगा मैनेज। क्यों निकलेगी कैसे, वुड में वो बिल्कुल अंदर तक जा चुकी है। तो कोशिश करते हैं। मुझे इन कैनवस पे मुझे वर्क नहीं हो रहा। काम चलाओ ये हैं, दिख रहे हैं क्या काम चलाओ हैं, पर काम चलाओ कैनवस पे काम करना मुझे मज़े ही नहीं आ रहे। मुझे मन ही नहीं कर रहा। इतने दिन से रेफरेंस रहा हुआ है, मैं पेंट कर सकती थी उसको, मैंने नहीं करा कि ये सही होएगा तब करूँगी। अब
देखते हैं कैसे हम इसको करते हैं। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में बस चट चैट हो गई। सो आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, क्या बना रहे हो, कुछ भी रिलेटेड आर्ट का, इसमें ये मेरे आर्ट के चैनल पे नहीं आएगी वीडियो, क्योंकि ये चीज़ें मैं वहाँ नहीं करती ना, मैं यहाँ पे अपनी भड़ास निकालती हूँ आके। सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वॉच टिल हेयर, डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऐसी वीडियो तो ज़्यादा नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि इस वीडियो को ज़्यादा व्यू मिले, मतलब ऐसी जो चिट चैट वाली वीडियो होती है, ये मेरी भड़ास की वीडियो होती है, बट कोई नहीं, ये मुझे बोल के अच्छा लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो इन अंकल ने काम बढ़ाया ना, सही में दिमाग ख़राब काम है, बट हम कर लेंगे। और अगली बार हम कोशिश करेंगे कि पूरा कैनवस हम खुद से बनाएं, हम वुड लेके खुद से फ्रेम बनाएंगे, हम वो चीज़ भी ट्राई करेंगे। बाकी मेरा आर्ट रूम तो बहुत सुंदर मेरा आर्ट रूम सही में बहुत सुंदर है। और हाँ, मैंने कल पूजा भी करी, कल दशहरा था, तो मैंने देखा है बचपन से मम्मी पापा और हमारे घर में दशहरे पे जो काम होता है, मतलब तुम जो भी काम करते हो, जैसे मेरी मम्मी पापा की तो मम्मी शॉप चलाती हैं, जो मम्मी का पार्लर है, तो उसमें हर जो वर्किंग चीज़ होती है, जैसे सीज़र और चेयर, गल्ला वगैरह, इन सब की पूजा होती है दशहरे पे। और गाड़ियाँ पूजती है हमारे घर पे। तो मैंने शायद 2 साल से, जब से ये आर्ट रूम को शायद 2 साल हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर भी पूजा करके जाती हूँ मेरी टेबल की। इतनी तो हूँ नहीं मैं, पर पता नहीं क्यों जब मैं सब करती हूँ तो मैं यहाँ की भी करके जाती हूँ। तो बस यही बताना था।